जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज स्टाइल रिएक्शन। स्टाइल रिएक्शन इज ए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन इन विच कपलिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट इसमें रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइज, तब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कपलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे दैट इज आर एंड एक्स। जो हमने यहाँ पर आर डैश यूज़ किया है दैट कैन बी अलाइल, एल्केनाइल, अराइल और एसाइल। एंड जो एक्स यहाँ पर हमने लिखा है दैट इज हेलोजन। जो रिएक्टेंट यूज़ करेंगे दैट कैन बी अलाइल, एल्केनाइल, अराइल और असाइल हेलाइड। एंड another reactant that is alkenyl trialkyl, alkenyl trialkyl stannate। जो हमने SN यहाँ पर लिखा है दैट इज स्टैनेट एंड दिस इज आर। दिस आर एंड दिस आर कैन बी अलाइल, एल्केनाइल, अराइल एंड असाइल। जो कैटेलाइज यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट मस्ट बी ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड। ये जो इसके साथ अटैच है इट इज़ लीगेंड, 2 लीगेंड इसके साथ अटैच है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसकी जनरल एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे ये कंपाउंड और इसके साथ ही जब ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइज्ड, जो यहाँ पर हम कैटेलाइज यूज़ करेंगे, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कपल्ड प्रोडक्ट। दिस इज डाई अल्काइल coupled product। This is the general example. Let's discuss the mechanism of this reaction। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मीनिंग होता है किसी मेटल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 स्टेप इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पैलेडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जब हमने 2 लीगेंड इसके साथ अटैच किए तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +2। यहाँ पर देखा पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जब हमने लीगेंड अटैच कराया इसके साथ रिएक्ट कराया तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर 2 पॉजिटिव होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहाँ पर भी हम फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास है कैटेलाइज्ड जिसके साथ 2 लीगेंड्स अटैच है। दिस सेल इज लीगेंड, बोथ हेल आर लीगेंड। जब हमने इसके साथ रिएक्ट कराया अराइल हेलाइड, एल्केनाइल, अलाइल या कुछ भी, हमने यहाँ पर लिख दिया आर डैश। आर कैन बी अलाइल, एल्केनाइल, अराइल और एसाइल। और एक्स इज ए हेलोजन। जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तब हमारे पास बना ये प्रोडक्ट हमारे पास बना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़कर 4 पॉजिटिव होगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप दैट इज ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन आल्सो इज ए प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है किसी मेटल एटम से उसका लीगेंड उस वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे मेटल पर चला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमेटालेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ है हमारे पास पैलेडियम, इसके साथ ये एल अटैच है एक, या इसके साथ अटैच है एल, और दूसरा हमारे पास जो मेटल है दैट इज़ कॉपर, इसके साथ है आयोडीन अटैच। जब
इसका L इसके साथ अटैच होगा रिएक्शन में, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा L, एंड जो उसके साथ I था वो इसके साथ आ गया और जो इसके साथ L था वो यहाँ पर चला गया, कॉपर L। यहाँ पर हमने देखा कि जो लिगेंड थे उनकी ट्रांसफ़र हुई एक एटम से दूसरे एटम पर। यहाँ से जो L इसके साथ अटैच था वो इसके साथ आ गया और जो इसके साथ था वो यहाँ पर आ गया। जब किसी भी लिगेंड का एक मेटल एटम से दूसरे मेटल एटम पर ट्रांसफ़र होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसमेटालेशन। अब इस प्रोसेस में ट्रांसमेटालेशन कैसे होगी? जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना था दैट इज़ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। जब इसने रिएक्ट किया ट्राई अल्काइल स्टेनेट के साथ, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पर हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर से क्या आउट हुआ, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से आउट हुआ और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ दिस, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। इन द सेकेंड स्टेप ट्रांसमेटालेशन कैसे हुई, यहाँ से इस लिगेंड का ट्रांसफ़र हुआ इसमें और इसका इसमें। सो दिस इज़ ए ट्रांसमेटालेशन प्रोसेस। अब जो थर्ड प्रोसेस होगी दैट इज़ थर्ड स्टेप में हम करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन इज़ ए ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, किसी मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है 2 स्टेप। अगर हम ऑक्सीडेटिव एडिशन को देखें इसमें क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 स्टेप इंक्रीज़ हुई थी। अगर हम इसका रिवर्स लें तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की 2 स्टेप डिक्रीज़ हुई है। तब हम कहेंगे कि यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई है। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का 2 स्टेप डिक्रीज़ होना किसी मेटल की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही थी, तब हमने कहा था कि इट इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन। एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई 2 स्टेप, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बना था दैट इज़ दिस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ से ये ऐसे आउट होगा और ये ऐसे। तब यहाँ से क्या होगा, जो हमने कैटालाइज यूज़ किया था दैट विल बी आउट और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस और ये वाला आउट हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2 पॉजिटिव। यहाँ से 2 कंपाउंड रिलीज़ हुए जो बाद में कपल की फॉर्मेशन में आपस में रिएक्ट करके कपलिंग प्रोडक्ट बनाया जिन्होंने। एंड यहाँ पर पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले था +4, अब घटकर 2 पॉजिटिव हुआ, यानी कि 2 स्टेप डिक्रीज़ हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन, जो इसने स्टाइल रिएक्शन में पार्ट लिया और हमारे पास प्रोडक्ट बना दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कपल्ड प्रोडक्ट हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कपल्ड, एंड इस होल प्रोसेस को हम कहेंगे स्टाइल रिएक्शन।